हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर 2 है और इसमें हम लोग सीख रहे हैं जो एसएससी आपका है, यूपीपीसीएल एग्जाम है, पेट सीटेट और टीटी की बात करते हैं हम लोग। जो प्रैक्टिस सेट पेपर हमारा 2 है, इसमें जो एग्जाम आपके हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रैक्टिस सेट पेपर सेट किया गया है। उसमें सब कुछ आपको मिलेगा और जिससे पहले आपने जो प्रैक्टिस सेट पेपर 1 देखा है उसमें कितना एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोगों ने सीखा है और वहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिली है। पांचों ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन होते हैं वो डिस्कस किए और जो पांचों क्वेश्चन होता है उसको मैंने बताया है आपको कैसे करना होता है ट्रैक। तो मैं बात करता हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर चैनल को आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी। और यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके अन्य कोर्स आप पेड में ले सकते हैं और कंप्लीट बैच हमारा फुलफिल चल रहा है। तो अन्य कोर्स इंग्लिश के अलावा भी चल रहा है, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं हम लोग, आज का जो सेशन है हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर 2 है और यहाँ पे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए जो जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं और इनको करने के बाद आपको लगने लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। मेरे साथ करिएगा, फिर कमेंट करिएगा आपने कितने सही किए। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, उसके सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो मेरे साथ पढ़िए, डायरेक्शन क्या है उसके बाद आंसर करना है, क्वेश्चन क्या है वो समझना है। डायरेक्शन क्या है, आउट द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन which can be substituted for the given word sentence। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है वन वर्ड का, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है और क्वेश्चन हमारा दिया गया है पहला। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है क्वेश्चन का। तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप और क्लास ऑफ अ सोसाइटी और कंट्री। ठीक है, इंटेलिजेंट ग्रुप होता है एजुकेटेड लोगों का, वो ग्रुप बताना है, क्लास ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री को क्या बोलते हैं, एक वर्ड में आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, 4 ऑप्शन में क्या होगा आंसर आप माइंड में सेट कीजिए और फिर काउंट करते रहिएगा कि मैंने कितने सही किए, और जितने सही किए आप कमेंट करके जाइएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सही कर रहे हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ, ये 4 ऑप्शन हैं, वहाँ पे सारे ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, जो ये ऑप्शन दिए गए इसकी हिंदी क्या है। ठीक है, जो इंटेलिजेंसिया लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बुद्धिजीवी वर्ग। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं, पंक्चुअलिस्ट ये होते हैं जो सूक्ष्म नियम वाले होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म नियम वाले। ठीक है, या वाला, सूक्ष्म नियम वाला। और लैंपोन का बात करें, निंदा लेख होता है जो ट्वीट करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं निंदा लेख। और आगे बात करते हैं, जो एलाइट हैं वो क्या होते हैं हमारे, ये अभिजात वर्ग होते हैं। ठीक है, अभिजात वर्ग का मतलब होता है उच्च समाज, जो उच्च समाज के लोगों का भाग होता है उनको बोलते हैं। ठीक है, अभिजात वर्ग। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको लगने लगेगा होगा क्या है ऑप्शन। तो आई होप, उम्मीद करता हूं जो हमारा ए ऑप्शन है इसका करेक्ट है। वो कैसे है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप और क्लास ऑफ अ सोसाइटी और कंट्री, इसमें बात की जा रही है इंटेलिजेंसिया की बात की जा रही है। जो ऐसे लोग होते हैं बुद्धिजीवी वर्ग के होते हैं उन्हीं को क्लास ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा आप। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये आप ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो रोक कर आप हर क्वेश्चन का आंसर खुद से मांगेंगे कि हम आंसर क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आंसर देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो बात करते हैं, लिखा हुआ है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। ठीक है, एक्ट ऑफ डिसीविंग धोखा देने में समवन, ऐसे लोग होते हैं ऑर्डर टू मेक मनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या है तो सबसे पहले जान लीजिए हिंदी क्या है इसकी। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। और बाकी आगे बात करते हैं, धोखेबाज। उसके बाद रॉबरी जो होता है, डकैती बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डकैती होती है। और आगे बात करते हैं, जो पिक पॉकेट होते हैं वो क्या होते हैं, पॉकेट मार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे पॉकेट मार। तो आप ध्यान से समझिएगा, चोर लोग होते हैं उसको बोलते हैं पॉकेट मार। ठीक है, पॉकेट मार। आगे जो हमारा थेफ्ट है ये क्या होता है, चोरी होती है। क्या होती है, चोरी होती है, उसको बोलते हैं थेफ्ट। ओके, अंडरस्टैंड। अब आपको लगने लगा होगा कि जो
डिसीविंग, धोखेबाज लोग होते हैं, वो उसमें कौन सा वर्ड है जो आपका सही हो जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर करेंगे, सबका मतलब जानने के बाद तब आपको ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। तो दोस्तों अभी तक की लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक बनता है। तो आगे बात करता हूँ, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी के लिए फ्रॉड इस्तेमाल करेंगे वन वर्ड के लिए। ओके, आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है, वन हु लव्स बुक्स, जो पुस्तक प्रेमी होता है उस व्यक्ति को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? वन हु लव्स बुक्स, किताबों से प्रेम करता है, किताबों की ही अपना गर्लफ्रेंड मानता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो सब कुछ जानता है वो प्यार किताबों से है उसको। तो किताब यानी पुस्तक प्रेमी, उसको क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे बतानी है, वन वर्ड क्या होगा। तो मैं बात करता हूँ चारों ऑप्शन की, चारों ऑप्शन क्या कह रहे हैं ये सबसे पहले जान लीजिए, उसके बाद आंसर तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर लगता है आपको क्या है तो कमेंट करिएगा आंसर। मैं बात करता हूँ बिब्लियोफोब, इसका मतलब होता है डिसलाइक, ठीक है, डिसलाइक बुक, डिसलाइक बुक्स मतलब किताबों से नफरत वगैरह कर लेता है, वो उसको बोलते हैं, ठीक है, पसंद नहीं करता है। बिब्लियोग्राफर का मतलब होता है ग्रंथ सूची, ठीक है, ग्रंथ सूची बोलते हैं इसको, सूची, ग्रंथ सूची। आगे बात करते हैं, ये सूची लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और यहाँ पे बात करते हैं जो बिब्लियोफाइल होता है, ये होता है पुस्तक प्रेमी। क्या होता है? पुस्तक प्रेमी होता है ये, पुस्तक प्रेमी। और आगे बात करते हैं, यहाँ पे बिब्लियोफेगिस्ट होता है, इसका मतलब होता है ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ सूची विज्ञानी होता है ये, ठीक है, विज्ञानी। और यहाँ पे जो बिब्लियोफेगिस्ट है वो क्या होता है? ग्रंथ सूची विज्ञानी होता है। बिब्लियोफाइल होता है पुस्तक प्रेमी होता है। बिब्लियोग्राफर वो ग्रंथ सूची होती है। और बिब्लियोफोब होता है डिसलाइक बुक्स, किताबों से नफरत कह सकते हैं, किताबों को पसंद नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है वन हु लव्स बुक्स, मतलब का आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, यानी बिब्लियोफाइल होगा आंसर आपका। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि यही आंसर टिक किया होगा आपने। अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका आंसर बताइएगा। तो इसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद आंसर आप करें, ठीक है। और अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए वीडियो को, बताइए कि वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो लेवल अच्छा है या नहीं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे लिखा हुआ है वन नोइंग एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो होता है सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पढ़िए, फिर उसके बाद क्या है मतलब बताइए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं लर्न, इसका मतलब सीखा हुआ। क्या करते हैं इसको? सीखा हुआ बोलते हैं, ठीक है, सीखा हुआ बोलते हैं इसको। किसको? जो लर्न लिखा हुआ है ये थर्ड फॉर्म के यूज किया गया है, तो यहाँ नहीं, ये क्या होता है? सीखा हुआ, पहले से सीखा। और यहाँ पे बात करते हैं जो ओमनी प्रेजेंट होता है, इसका मतलब होता है सर्वभूत। क्या होता है? सर्वभूत होता है, मतलब सर्वभूत होता है। अब ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। क्या होता है इसका मतलब? ठीक है, सर्व शक्तिमान, बलशाली जिसको बोलते हैं आप, वही है शक्तिमान, बलशाली जो बलपूर्वक काम करता है, शक्ति, सर्वशक्तिमान बोलते हैं इसको, ठीक है, सर्वशक्तिमान। आगे बात करते हैं ओमनीसाइंट, इसका मतलब होता है, ओमनीसाइंट का मतलब सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ, इसको यहाँ पे ठीक है, सर्वज्ञ, ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल गलत नहीं, ठीक है, सर्वज्ञ। तो यहाँ पे सर्वज्ञानी भी बोलते हैं इसको, सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञानी भी होता है। क्या होता है? सर्वज्ञानी। अब आपको पता चल गया होगा कि जो वो एक व्यक्ति ऐसा होता है नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानता है, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में लग गया होगा आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा डी होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे ओमनीसाइंट ही होता है जो सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञानी होता है, एवरीथिंग नो होता है, सब कुछ जानता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये आप देख लीजिए। लिखा है द पर्सन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है? मैरिज यानी विवाह से विवाह से नफरत करता है, यानी शादी से नफरत करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नफरत करने वाला जो व्यक्ति है वो विवाह से नफरत करता है, शादी से नफरत करता है, उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे जो पहला लिया है इन्होंने ऑप्शन, इसमें क्या है, इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है, आपको लग गया होगा क्या है सही जवाब। तो यहाँ पे जान लीजिए क्या है मतलब। मिसांड्रिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, ठीक है, निराशावादी,
वादी, और इसका मतलब होता है जो रिलेटेड टू करेक्टर होते हैं उनके लिए ये वर्ड मतलब यूज किया जाता है हमेशा। अनड्रेस्ड मतलब करेक्टर रिलेटेड टू करेक्टर, ठीक है, इसको बोल सकते हैं करेक्टर रिलेटेड टू जो ह्यूमंस होते हैं उनका करेक्टर कैसा है, वो उच्च कोटि का होता है, वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिसोगेमिस्ट है उसका मतलब क्या होता है? मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है इनको घृणा होती है। किससे घृणा करते हैं? किससे करते हैं? ये करते हैं इस, यानी कि मिसोगेमिस्ट शादी से घृणा करते हैं, शादी से, ठीक है, मैरिज से। और मिसोगाइनिस्ट मतलब क्या होता है? घृणा करते हैं किससे? घृणा स्त्री से, ठीक है, स्त्री से घृणा करते हैं। और ये वाले क्या करते हैं? शादी से घृणा करते हैं। घृणा शादी से होता है और यहाँ पे घृणा स्त्री से करते हैं वो लोग जो मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। मिसांथ्रोपिस्ट इसका मतलब होता है जो पुरुष द्वेषी होते हैं, पुरुषों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं, ठीक है, पुरुष द्वेषी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने जान लिया होगा कि आंसर क्या रहने वाला है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने जो लगाया होगा आंसर बी होगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब क्या होगा? बी होगा हमारा 5वें का आंसर। यानी कि मिसोगेमिस्ट वो होता है जो घृणा शादी से करता है, यानी कि हेट्स मैरिज। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, सबसे पहले आप ये जो दिया गया डायरेक्शन वो पढ़िए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो आपको अल्टरनेटिव दिया गया है, ये क्वेश्चन है हमारे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन 6 है और यहाँ पे इसका क्या करना है? मीनिंग बताना है। मीनिंग मतलब आपको बता दिया मैंने कि इसका सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। सिनोनिम्स बताना है मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इनिमिकल मतलब शत्रु होता है, विरोधी इसको कह सकते हैं, ठीक है, विरोधी भी कह सकते हैं इसको, और ये शत्रु भी होता है। आगे बात करते हैं अनजीव, इसका मतलब होता है जो बहुत अधिक है, ठीक है, बहुत अधिक। और यहाँ पे ये जो होता है बहुत अधिक अनजीव होता है। और बाकी बात करते हैं एडवर्स, इसका मतलब होता है क्या? विरोधी। एडवर्स का मतलब क्या होता है? विरोधी, ठीक है। और यहाँ पे बात करता हूं मैं अगले की, डिसीटफुल मतलब क्या होता है? धोखेबाज, धोखेबाज। और आगे बात करता हूं जो हार्मलेस होता है वो हानि रहित होता है। क्या होता है? हानि रहित होता है। ओके, अब आपने चारों ऑप्शन क्या है हिंदी में जान लिए और जो क्वेश्चन है उसका भी हिंदी जान लीजिए। आप बताइए सिनोनिम जो इसका पर्यायवाची शब्द होगा वो कौन सा होगा? तो आई होप, उम्मीद करता हूँ बी ऑप्शन आपने टिक किया होगा, यानी कि जो इनिमिकल है उसका जो सिनोनिम वर्ड यानी मीनिंग हो जाएगा एडवर्स, विरोध या विरोधी, ठीक है। यहाँ पे भी इनिमिकल विरोधी और इसके होते हैं शत्रुता या जो दुश्मनी होती है उसे जो इनिमिकल है वो भी कहते हैं, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आप ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है रिजुविनेट, इसका मतलब क्या होता है आप बताइए, ठीक है। ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? मुरझाना, ठीक है। क्या होता है? मुरझाना, यहाँ पे कह सकते हैं मुरझाना या सूखा, ठीक है, सूखा मतलब सूख गया वो चीज़ कह सकते हैं ड्रॉप। इसका मतलब होता है पुनर्जीवित। क्या होता है? पुनर्जीवित, जीवित, पुनर्जीवित या पुनर्जीवन। स्लेकन का मतलब क्या होता है? कम, ठीक है, या अल्प। अनविल्ड मतलब होता है जो ओपन हो, खोलना, ठीक है, खोलना। और इसका मतलब शिथिल भी होता है। स्लेकन का मतलब क्या होता है? शिथिल करना, ठीक है, शिथिल करना। ओके, अब आपने जान लिया कि इसका मतलब रिजुविनेट का मतलब होता है पुनः नया करना, ठीक है, नया करना, रिजुविनेट कहलाता है। तो आप बताइए जो सिनोनिम वर्ड होगा रिजुविनेट का उसका क्या होगा? ड्रॉप तो हो नहीं सकता, मुरझाना सूखना है ना। रिवाइटलाइज, इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। बी ही आपने टिक किया होगा, आई उम्मीद करता हूँ। बाकी सब जो है मैच नहीं कर रहे हैं, मिसमैच कर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका मतलब अनविल्ड का मतलब ओपन भी कह सकते हैं, ठीक है, ओपन भी कह सकते हैं इसको, अनपैक भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अनपैक भी बोलते हैं, ठीक, अनजिप भी बोलते हैं, अनजिप भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे सिनोनिम वर्ड हो जाते हैं इसके, ठीक है, अनविल्ड की। आगे बात करते हो क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है
प्रोपिशिएट, इसका मतलब होता है शांत करना। क्या होता है? इसका मतलब होता है शांत करना, ठीक है। और यहाँ पे कंफर्म का मतलब होता है समान या अनुरूप कहते हैं इसको, ठीक है। अपीज का मतलब होता है शांत करना। क्या होता है? शांत करना होता है या खुश करना। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव होता है, प्रभाव यहाँ पे होता है, और इम्पैक्ट और इफेक्ट भी इसी में आ जाता है। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण होता है इसका मतलब, दृष्टिकोण। इसको आप कह सकते हैं कि आउटलुक, आउटलुक व्यू, ओके, आउटलुक व्यू कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, जो पता चल गया होगा आंसर। प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन में से क्या लगाया आपने? जो ऑप्शन है यहाँ पे चार, इसमें से क्या लगाया आपने? तो आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बी ऑप्शन ही टिक किया होगा आपने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन अगला है वो आप करिएगा ध्यान से, इसको बताइएगा आंसर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लगा लिया मैंने, सॉरी 9। इसको आंसर करना है, बताइए आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप सीख रहे हैं ऐसे ही धुआंधार सीखते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, कमेंट भी करते रहेंगे। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो रिपल्सन है इसका मतलब क्या होता है, और बाकी जो ऑप्शन है उसका मतलब क्या होता है। रिपल्सन एक घृणा होता है, जो घृणित व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं घृणा करने वाले व्यक्ति, ठीक है। घृणा लिखा हुआ है, घृणा। और रिजेप्शन का मतलब होता है पुनरारंभ, ठीक है, पुनरारंभ, ओके, पुनरारंभ कह सकते हैं, पुनरारंभ। ये वाला हटा दीजिए इसको, किसको? ये डंडा हटा दीजिए, पुनरारंभ, ठीक है, पुनरारंभ कह सकते हैं इसको। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पता होगा पहले से। बॉन्डेज का मतलब दास्ता कह सकते हो इसको, दास्ता। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बंधन। क्या बोलते हैं? बंधन भी बोलते हैं इसको। आगे बात करते हैं जो रिपग्नेंस, इसका मतलब घृणा होता है, ठीक है। क्या होता है? घृणा होता है, ये नफरत होता है, नफरत कह सकते हो उसको, रिपग्नेंस। आगे बात करते हैं पेबैक का मतलब होता है कर्ज उतारना। क्या होता है? कर्ज उतारना, ओके। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा। सिनोनिम बताना है रिपल्सन का, तो यहाँ पे रिपल्सन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 लेता हूँ, उसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आपको लगा दिया गया है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसका हिंदी विंदी जो है आप जान लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत कह सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शुरुआत, ओके। आगे बात करते हैं जो इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, उदासीन कह सकते हैं इसको, ठीक है। डिफरेंट होता है तो यहाँ पे कंपेरिजन की बात आती है कि अंतर है उसमें, ठीक है। अल्टीमेट का मतलब होता है अपर, अपार, ठीक है, अपार या परम कह सकते हैं, परम, ठीक है। और यहाँ पे अर्ली का मतलब होता है शुरू में। क्या होता है? शुरू में। और यहाँ पे एडवर्स का मतलब होता है विपरीत या विरोध, विरोधी, ठीक है, विरोधी आप कह सकते हो इसको, एडवर्स को। तो यहाँ पे आपको सारे आंसर के हिंदी पता चल गई, विरोध, ठीक है, विरोध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो सिनोनिम वर्ड होगा इनिशियल का वो क्या होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्या किया होगा, सी को ही लगाया होगा आंसर। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये लेवल बहुत अच्छा है, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आप सीखते रहिए, पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करते रहेंगे, ओके। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, उसके पहले आपको डायरेक्शन दी जाती है, वो पढ़िए, उसके बाद बताइए आंसर क्या है। लिखा हुआ है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड्स अपोजिट मीनिंग द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे बताना है अपोजिट मतलब एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एंटोनेम्स बताना है, ओके। तो ये सारे वर्ड आपको बताने हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपको 5 में से 5 सही करना है, इस तरह से करना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपका, ठीक है, उसका एंटोनिम बताना है, अपोजिट यानी बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसकी हिंदी क्या होती है। ऑब्स्क्यूर का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट, जो दिखाई नहीं पड़ता है, धुंधला कह सकते हैं उसको। और हाइड का मतलब छिपाना होता है, छिपना, ठीक है, क्या हो जाता है? छिपाना।
ओके, आगे बात करते हैं एक्सपोज का मतलब होता है खोलना। अब एक्सपोज कर देते हैं किसी इंसान को तो वहाँ पे खोलना हो जाता है और उसको रहस्य को उजागर कर देते हैं। ठीक है, खोलना किसी की बातों को, और यहाँ पे इसको कहते हैं उजागर। ठीक है, उजागर करना, एक्सपोज कर दिया। ठीक है, रहस्य को नहीं उजागर करना चाहिए, एक्सपोज होगा। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ क्या है काट दी है तो काटना होता है, लेकिन आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं क्या, डिलीट करना। क्या बोलेंगे, डिलीट करना बोलेंगे, डिलीट। ऑब्लिटरेट होता है। डिसगाइज का मतलब होता है क्या, छिपाना, इसका भी मतलब हो जाता है छिपाना। ओके, तो आपको बताना है एंटोनिम। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि चारों ऑप्शन की हिंदी निकालने के बाद आपको आंसर लग गया होगा क्या होगा। तो बताते हैं, ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट, जो दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बाकी सब इंडिफरेंट, यानी कि जो 3 ऑप्शन हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे आपने सीखा होगा कि बी ऑप्शन क्या मतलब क्यों होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसका बताइए मतलब क्या होगा, इसको आंसर करना है आपको। प्रूडेंट लिखा है, इसका मतलब होता है विवेकी या चतुर। ठीक है, विवेकी या चतुर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चतुर भी बोलते हैं। और बाकी सिली का मतलब होता है मूर्ख, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ना समझ भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ना समझ भी बोलेंगे। और बाकी अनवाइज का मतलब भी यही होता है, मूर्ख, ना समझ। और इसका जो लिखा हुआ है इडियोटिक, इसका भी मतलब यही, मूर्ख, ना समझ। पुअर का मतलब गरीब होता है। क्या होता है, गरीब होता है। तो आपको बताना है प्रूडेंट मतलब जो होता है, इसमें सही सुटेबल क्या होगा, आपको बताना है। आपने तो देखा पुअर बहुत डिफरेंट है। ठीक है, विवेकी और चतुर जो होते हैं प्रूडेंट कहलाते हैं। और यहाँ पे बताना है आपको क्या, एंटोनिम बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। आपको लग रहा होगा सिली होगा, इडियोटिक होगा और अनवाइज होगा। क्या होगा, तीनों में से कोई एक तो होगा। तो सिली होते हैं वो थोड़े से हल्के से होते हैं, है ना, मूर्ख, ना समझ। और इडियोटिक बदतमीज टाइप के, उस टाइप के मूर्ख ना समझ होते हैं, ये तो ये भी नहीं होगा। अनवाइज वो होते हैं जो बुद्धिमान लोग अगर मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। चतुर लोग और विवेकी लोग, उन्हीं का अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, अनवाइज होगा। ओके, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है वो बताइए। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने सीखा होगा कैसे करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है। तो बताइए, ऑब्स्टिनेट, और यहाँ पे ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ऑब्टूरेट है। ठीक है, और रेलेंटलेस है, डोसाइल है। तो सबसे पहले आप बताइए क्या करना है और इसका आंसर बताना है हमें। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है विरोध। ठीक है, क्या होता है, विरोध। और यहाँ पे बात करते हैं ऑब्ट्यूरेट का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब यही होता है। और यहाँ पे रिलेंटलेस मतलब होता है शांत करना। ठीक है, शांत करना। और यहाँ पे डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है, विनम्र। और यहाँ पे इमोडेस्ट का मतलब होता है जो है सेमलेस होते हैं, बेशरम टाइप के, उनको बोलते हैं। ठीक है, बेशरम। और यहाँ पे जो ऑब्स्टिनेट मतलब इसको आप कठोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कठोर होते हैं उनको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 13 क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा, तो मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑब्स्टिनेट विरोध करते हैं और कठोर होते हैं, इसका मतलब आपको सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। जो विनम्र लोग होते हैं डोसाइल कहलाते हैं। तो 13 का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने जाना होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, वो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूँ मैं। ऑबिएट, ऑबिएट का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो यहाँ पे ऑबिएट जो वर्ड दिया गया है, इसका मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है, किसी चीज़ में क्या, बाधा डालना। और सपोर्ट का मतलब सहायता करना। और प्रीक्लूड मतलब जो होता है स्टॉप करना या रोकना। ठीक है, और शो करना मतलब दिखावा करना होता है, शो डिस्प्ले करना। ठीक है, मैं बता देता हूँ, प्रिवेंट मतलब रोकना। जो चीज़ें हैं यहाँ पे सीख लीजिए आप। ठीक है, सपोर्ट का मतलब सहायता, सहायता। और यहाँ पे प्रीक्लूड का मतलब होता है स्टॉप, रोकना। और शो मतलब दिखाना। ठीक है, दिखाना। और यहाँ पे प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, है ना, रोकना या बाधा डालना। और ओबिएट मतलब होता है मुक्त करना। ठीक है, मुक्त करना। और यहाँ से भाग जाना वो होता है। तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम होगा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, सपोर्ट। ठीक है, ओबिएट का क्या होगा,
ए ऑप्शन होगा, मतलब ओबिएट का एंटोनिम या अपोजिट सपोर्ट होगा, ठीक है, सहायता करना। आई उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपने सीखा होगा 14 नंबर। अगला लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मीजली का मतलब क्या होता है, जब तक आप सोचिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। कंजूस स्टिंगी बोलते हैं, कंजूस। स्टूपेंडेंट मतलब स्टूपेंडस का मतलब होता है अति विशाल। क्या होता है, अति विशाल, मतलब बहुत बड़ा कह सकते हैं, विशाल, ठीक है, अति विशाल है, आप ध्यान से देखिएगा, विशाल, ओके। विशाल काय बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं तुच्छ टाइप के होते हैं, पाल्ट्री कहलाते हैं, क्या होते हैं, तुच्छ टाइप के होते हैं लोग। और सिक मतलब क्या होता है, बीमार होता है, ठीक है, बीमार होता है। और यहाँ पे मिजली जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, तुच्छ टाइप के होते हैं, ओके, तुच्छ टाइप के होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या है, आंसर क्या है बताइए। मिजली का जो आंसर है, और यहाँ पे इसको कम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं, और इसको छोटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा भी बोलते हैं हम लोग, छोटा, ओके। तो मेजली का मतलब होता है तुच्छ या कम या छोटा, और यहाँ पे स्टिंगी मतलब कंजूस होता है, स्पेंडस का मतलब होता है अति विशाल, और पाल्ट्री मतलब तुच्छ होता है, सिक मतलब बीमार होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई उम्मीद करता हूँ कि बी ऑप्शन आपने सही किया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे 16 आता है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहले डायरेक्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़िए, डायरेक्शन लिखा हुआ है इन ईच, सही से लगा लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन पढ़िए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स चॉइस हैव बीन गिवन आउट दीज 4 वर्ड्स, यू हैव चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि उसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, आराम से, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, और ये स्पेलिंग करेक्ट है तो आसानी से आप बिल्कुल 10 सेकेंड में कर सकते हैं। आइए मेरे साथ करिए, देखिए। सबसे पहले आपको नज़र डालनी है, स्कैन करना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको नज़र डालनी है। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो क्या सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही होगा हमारा, क्या, ऑब्सोलेट होगा, ठीक है। ये एक ही वजह से कट जाएगा, और ये भी यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ई नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा ऑब्सोलेट, ओके। इसका मतलब होता है अप्रचलित, क्या होता है, अप्रचलित, ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रचलित, अप्रचलित, ओके। तो हमारा बी ऑप्शन की करेक्ट हो जाएगी स्पेलिंग। आइए अगला लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाक से कर लीजिए आप क्वेश्चन को, और समझते रहिए आप ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। आगे बात करता हूँ, यहाँ पे जो आपको दिया गया है, आप 4 जो दिए गए हैं स्पेलिंग, इसमें बताइए करेक्ट कौन सी होगी, बोलो, कौन सी होगी बताओ। यहाँ पे बात करता हूँ मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, यहाँ पे टेंजिबल होगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मूर्त भी बोलते हैं। रियल बात कही जाती है वो टेंजिबल होता है। बाकी यहाँ पे ई नहीं है, और बाकी इसी वजह से ये गलत हो जाएंगी। यहाँ पे ये आ गया हमारा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे क्वोटेशन ओ आना चाहिए था, ठीक है, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट है, टेंजिबल उसका मतलब होता है वास्तविक या मूर्त। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 हमारा कह रहा है, हाँ, कैसेट, ठीक है, कैसेट कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। डबल टी तो होगा महाराज, यहाँ पे हमारा जो कैसेट है वो कैसे लिखा जाएगा बताइए, डबल एस भी होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाता है, मतलब हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। कैसेट जो लिखा हुआ है इसमें CASSETT होता है, ठीक है, तो इसका कैसेट का कैसेट ही रहता है, क्या रहता है, कैसेट, ओके। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये बाकी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे, और हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। आपने यही अगर किया होगा तो आपका सही होगा, कैसेट। यहाँ पे याद रखना है CASSETTE होता है कैसेट की स्पेलिंग, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में 19 लेते हैं, वो भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दमदार है।
आप करते रहिएगा मेरे साथ, आंसर कमेंट कीजिएगा और सीखते रहिएगा। आगे चलता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। सबसे पहले जो 19 में क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाते हैं, इसमें करेक्ट स्पेलिंग को क्लिक करना है, टिक करना है, ठीक है। आप सही स्पेलिंग बताइए क्या होगा। ट्रेवलिंग में देखिए डबल एल नहीं है तो कट जाएगा। रेमिटेंस ये भी गलत है, ठीक है। किडनैपिंग ये भी गलत है। बाकी इक्विटेबल यहाँ पे क्यू कर दो, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्यू। इक्विटेबल ये सही है, इसका मतलब क्या होता है, न्याय संगत। इक्विटेबल हमारा सही हो जाएगा, इसका मतलब होता है न्याय संगत, ओके, न्याय संगत। बाकी आपने जो किया है वो गलत है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके फ्रेंड्स। बात करता हूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 20 है, वो भी आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। आप इसको कर दिए तो जितने क्वेश्चन अभी तक की आपने किए हैं उसमें से सारे माफ हैं इसको सही करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपने सीखा होगा, समझा होगा। तो यहाँ पे जो पहला है वो गलत हो जाएगा, दूसरा भी डबल एल नहीं है, इसी वजह से डबल एल होता है तो सही होता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। जेलियन ये भी गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, जिलियन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मिलियन की तरह, जैसे मिलियन लिखते हैं आप, कैसे ये लिखते हैं मिलियन, तो यहाँ पे इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा, इसका मतलब असंख्य होता है। क्या होता है, असंख्य, ओके। तो कुछ स्पेलिंग है आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। इसमें ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, आपको करने हैं। ये हेडिंग जो है ईडियम एंड फ्रेजेस की है, वो आप याद रखेंगे, आपको करने हैं तो करने हैं। आप बताइएगा इसमें से ईडियम एंड फ्रेजेस में ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका मतलब समझकर और आंसर करिएगा, आपका मतलब जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हम लोग लेते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे लिखा है बच्चा 21 का, द प्रोडिगल सन वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, ये हमारा ईडियम है, और बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, सब कुछ उसने खो दिया, ठीक है। व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, जो भी उसके पास था। तो अब उसके बाद आपको जो हाई एंड ड्राई है, सूखा, ऊंचा और सूखा, इसका बताना है क्या, ईडियम एंड फ्रेजेस। तो क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन में क्या होगा बताइए। तो ये आई होप, उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब लगाया होगा, और नहीं लगाया तो सीख लीजिए। आपको याद रखना है नेग्लेक्टेड, इसका मतलब होता है उपेक्षा करना, ठीक है, उपेक्षा करना, ठीक है, या अनादर करना होता है। क्या होता है, अनादर करना होता है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सही जवाब डी लगाया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। 22 में क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है, इडियम एंड फ्रेजेस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, माई बॉस वांट्स मी, मेरा बॉस जो चाहता है, एट हिज बैक एंड कॉल, वो सबसे पहले मुझे बुलाएगा, ठीक है। बैक एंड कॉल फिर से मैं ज्वाइन करूंगा और रेडी रहूंगा उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे बताना ईडियम एंड फ्रेजेस बैक एंड कॉल का। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पे सही लगाया होगा। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टू बी एट हिज ऑफिस, टू बी बिजी विद वर्क, टू बी रेडी टू ओबे हिज ऑर्डर, एंड लास्ट है टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। चारों ऑप्शन में आपको क्या लगता है, आपने क्या सही लगाया, आई डोंट नो, बट आप कमेंट करेंगे मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सही जवाब क्या लगाना चाहिए था, सी, टू बी रेडी, वो तैयार है, टू ओबी, उसके आज्ञा को मानने के लिए, एंड हिज ऑर्डर, उसके और ऑर्डर सुनने के लिए, ओके। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। माई बॉस दिया हुआ है, वांट टू वो जानता है, ठीक है। बैक एंड कॉल, तो उसका इडियम फ्रेजेस आपको याद रखना है, बैक एंड कॉल का, टू बी रेडी टू ओबे हिज ऑर्डर, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, 23 क्वेश्चन नंबर, वो क्या कह रहा है आपको ध्यान से देखना है। मैं बात कर लेता हूँ 23 क्वेश्चन नंबर उसकी, यानी कि टर्न अ डीफ ईयर, ठीक है, टर्न अ डीफ ईयर, इसका डायरेक्टली आप याद रखिएगा डिसरिगार्ड, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप ये जान लीजिए, इसका मतलब होता है उपेक्षा करना, ठीक है, उपेक्षा करना, और इसका मतलब होता है अनादर, ठीक है, क्या, अनादर करना, अनादर, ये याद रख रहे हैं, यानी कि टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब डिसरिगार्ड, हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 24 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीइंग अनेबल टू पे, धनराशि वो चुकाने में, ठीक है, द रेंट चुकाने में असमर्थ है। पैट्रिक लेफ्ट हिज फ्लैट लास्ट वीक बैग एंड वेगेस,
इसका बताना इडियम फ्रेजेस। डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, क्या याद करेंगे, विद ऑल द बिलोंगिंग्स, ठीक है, विद ऑल द बिलोंगिंग्स, ये वाला ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। बैग एंड बैगेज जब भी आ जाए तो आप याद रखेंगे विद ऑल द बिलोंगिंग्स। आपको सेंटेंस दिया जा रहा है, आसानी रहेगी आपको करने में, ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा लास्ट सवाल है। आप इसको अच्छे से करिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। यहाँ पे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की। द इफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वाज अ वाइल्ड गूज चेस, यानी कि आपका इडियम यहाँ से बना हुआ वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड से बना हुआ है वाइल्ड गूज चेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, उसमें से क्या सही होगा। तो आइए बात कर लेते हैं सही ऑप्शन की। आपने क्या लगाया है पढ़िए आप, उसके बाद बताइए कमेंट में। यहाँ पे यानी कि फुटाइल सर्च, ठीक है, व्यर्थ की खोज इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यर्थ की खोज, व्यर्थ खोज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इडियम एंड फ्रेजेस का आंसर हो जाएगा, ठीक है, फ्यूटाइल सर्च। जब भी आपको दिखे वाइल्ड गूज चेज तो इसका मतलब फ्यूटाइल सर्च आपको याद रखना है, व्यर्थ खोज। आई उम्मीद करता हूँ कि हमारा सेशन जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट था, आपने समझा होगा तो ज़रूर लाइक बनता है और शेयर बनता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक की वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। हम लोग फिर मिलते हैं जो प्रैक्टिस सेट पेपर है 3 उसमें इससे ज़्यादा ऊर्जावान के साथ में मिलते हैं और धुआंधार हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं, प्रैक्टिस इतनी करा देते हैं ज़बरदस्त कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा हो जाए। तो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।